अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2,0। बात समझ आई कि पिछले वाले सवाल में आपको नहीं दे रखा था कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहाँ पे दे रखा है पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो आपको सवाल में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या बोला है? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2,0 एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 6t + 2। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है 6t + 2, ठीक है। और पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो दे रखी है 2,0, ठीक है। तो मुझसे पहला सवाल जो पूछा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सिंपल सी बात, मुझे पता है v को मैं लिख सकता हूं ds/dt, इट इज इक्वल्स टू 6t + 2। ये dt इधर जाएगा, सो ds इज इक्वल्स टू 6t + 2 इंटू dt। अगेन छोटे से टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी रहेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा या फिर टोटल पोजीशन आ जाएगी। t = 0 पे पहले हमने यहाँ पे 0 लिखा था, अब कितना लिखेंगे क्योंकि दे रखा है तो s की वैल्यू 2 दे रखी है, तो t = t पे s क्या होगा मुझसे ये पूछा है। चलिए ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट 2 से लेके s तक, इट इज इक्वल्स टू 6 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन होता है t² प्लस 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट आएगी 0 से लेके t तक। चलिए अब बात करते हैं, अपर लिमिट है s -2, इट इज इक्वल्स टू ये 2 1 3t² प्लस 2t। देखो s-2 ये क्या है, ये मेरे पास निकल के आया डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये मेरी फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये जो s है ये मुझे बताएगी किसी भी टाइम t पे पोजीशन। सो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा मेरे पास निकल के 3t² प्लस 2t, ये -2 इधर जाएगा तो +2। ये बात समझ में आई जो मैंने बोली अभी कि s -2 ये पूरी क्वांटिटी मुझे बता रही है डिस्प्लेसमेंट, और s मुझे बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन एट एनी टाइम t, तो वो निकल के आया 3t² प्लस 2t प्लस 2। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक नहीं हुई है, हुई हो तो देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड या तो यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड आ जाएगा, कितना है 3t² प्लस 2t, 3t² प्लस 2t, तो t की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 16 मीटर। बात समझ आई? सर हमको तो ये तो समझ में नहीं आया, ऐसे करके बताओ। ऐसे कर लेते हैं ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट में क्या है, फाइनल पोजीशन मतलब 2 पे पोजीशन निकाल लो, 2 पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो ये कितना होगा 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 दैट इज 18 मीटर। S0 इनिशियल मतलब t की वैल्यू 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 2, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा 16 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, डिस्टेंस की बात आ गई, इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास कहीं ना कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा है 6t + 2
तो इसको जब मैं 0 पुट करूंगा तो 6t इज इक्वल्स टू -2, तो t की वैल्यू आ जाएगी -2/6 विच इज इक्वल्स टू -1/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता और पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट टर्निंग बैक, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास निकल के आया था 16 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कितना आ जाएगा? 16 मीटर। चलिए अगला है स्पीड एट 2 सेकेंड। तो सिंपल सी बात, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है 6t + 2, तो वेलोसिटी दे रखी है, अगेन दोनों सेम ही होंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, 2 पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 12 + 2 14 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड एट 2 सेकेंड हो जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। अगेन एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। नेक्स्ट जो मुझसे सवाल पूछा है वो पूछा है एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। एवरेज स्पीड मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास जो निकल के आया था वो आया था 16 मीटर, तो एवरेज स्पीड मुझसे पूछा है विच इज 16 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज माय स्पीड, या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही सेम होगी। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ सवाल जो कि इसमें नहीं है, वो ये है कि सबसे पहला सवाल जो कि इसमें नहीं है वो है वेलोसिटी एट 2 सेकंड, सेम ही रहेगी। अगला सवाल जो इसमें नहीं है वो है एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड, वो भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।